बंगाली सीट नहीं है, ट्राइबल सीट है, रिजर्व सीट है चरीराम जी। वहाँ पे जिसने पीछे चल रहे हैं ना। ये ट्राइबल सीट है, मोथा को अच्छा इन्फ्लुएंस है। ट्राइबल सीट्स में मौथा आगे चल रहा है। किशोर, नागालैंड की अगर बात करें तो एलजेपी जो 2 सीट में आगे चल रही थी, अब जनता दल यूनाइटेड 1 सीट में आगे चल रहा है। अब ये जेडीयू कितना वो उस विधायक को अगर जीत जाते तो बचा पाते, ये आने वाले दिनों में देखने वाले। हाँ नहीं कर, अब तो वहां पर तो क्लियर है, वहां पर बचाने बनाने का कुछ बचा नहीं है वहां पर, क्योंकि 45 सीटों पर एनडीपी और बीजेपी अपने आप ही आगे चल रहे हैं। 45 में 60 में 45, तो वहां पर तो नागालैंड में तो कुछ खास बदलता दिख नहीं रहा है। लेकिन मेघालय बहुत तगड़ी फाइट में बना हुआ है, और त्रिपुरा में भी जो स्लिप होती जा रही है बीजेपी के बहुमत तक, मतलब 32 तक बीजेपी पहुंच के फिर 28 पर आ गई। विवेक। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, आपने कहा कि किसी अगर कैंडिडेट को अगर 1000 की अगर बढ़त मिल जाती है तो वो समझ के चलता है कि चलो भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो मेघालय में आंकड़े अब प्राप्त हो रहे हैं वो क्या कहते हैं। जरा हम कैमरा झुकाएंगे और मेघालय डेस्क पर हम सीधे वहीं पर जुड़े हुए हैं। क्या कहता है समीकरण? जी, समीकरण अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अभी टीएमसी ज़रा सी पीछे आ चुकी है और एनपीपी ने लीड बढ़ाई हुई है। बीजेपी की जो सोच है कि उसको 2 से आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंटली उस हिसाब से आगे बढ़ रही है, वो साफ दिख रहा है। एक दिलचस्प बात ये देखने में आ रही है कि जो सांगमा वर्सेस सांगमा का जो मुकाबला है वो गांबाग्रे सीट पे अगर देखा जाए तो एनपीपी के राकेश सांगमा, टीएमसी के सदीरानी सांगमा और आईएनसी के सेलेंग सांगमा, इन सब में कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि कांग्रेस के जो सेलेंग सांगमा है वो काफ़ी आगे चल रहे हैं। और एक दिलचस्प बात जो देखने में आ रही है कि मेघालय की जो ये सीट है जहाँ पे बीजेपी की सोच है कि उसको अलग आगे हटके अपनी अलग एक पहचान बनानी है, तो उसमें जो त्रिकी-किला जो सीट है उसमें जिमी सांगमा जो एनपीपी के हैं उनको 34% वोट मिले हैं अब तक फर्स्ट राउंड के चलते, और रहीनाथ बारचुंग जो बीजेपी के हैं उनको 31% तक वोट मिल चुके हैं अब तक। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जो सोच है कि अलग हटके अपनी एक पहचान बनानी है उस इलाके में, और परफॉर्मेंस जो सुधारना है, 2 से 6 का आंकड़ा जो एग्जिट पोल बता रहा है वो कहीं ना कहीं अभी उस दिशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है। क्या अंतर पा रहे हैं आप? अभी तो सिर्फ फर्स्ट और राउंड आया है, आंकड़े और आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे पहले टीएमसी और एनपीपी में कांटे की टक्कर चल रही थी, अभी रुझान के हिसाब से करीबन आप हमारी स्क्रीन पे देखेंगे टैली में तो 6 का फ़र्क आ चुका है। और बीजेपी और एनपीपी जो कि पहले सरकार में थी और अभी अलग लड़ रही है, तो आगे अभी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एनपीपी और बीजेपी मिलकर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस बार अभी जो चुनाव है अपनी खुद की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए अलग लड़ रही है, और उसका ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं ठीक साबित होता दिख रहा है। चलिए, बीजेपी का फैसला यहां पर ठीक साबित होता दिख रहा है और रुझानों के दृष्टिकोण से अभी हम आगे जरूर चल रहे हैं। सटीक नतीजों के लिए अभी भी किशोर हम कहेंगे थोड़ा इंतजार और भी। जी हाँ, बिल्कुल, हम काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हैं। अगरतला के काउंटिंग सेंटर से आप सीधा देख रहे हैं ये नतीजे, और हर काउंटिंग सेंटर से सीधा आंकड़े आप तक पहुंच रहे हैं। काउंटिंग सेंटर से आंकड़े सीधा विवेक के पास जाते हैं और वो आपकी स्क्रीन पर आते हैं। यहां पर हम काउंटिंग सेंटर पर देख रहे हैं लगातार आगे पीछे चल रहा है। बीजेपी कोई सीट पर आगे होती है और फिर उस पर लेफ्ट आगे हो जाता है। इस वक्त बीजेपी जो 32 सीटों पर रुझानों में आगे निकल के बहुमत की तरफ चली गई थी, बहुमत से आगे निकल गई थी, वो फिर पीछे फिसल कर बहुमत से पीछे आ गई है। 27 पर पहुंच चुकी है बीजेपी। त्रिपुरा में 31 का बहुमत है। याद रखिए 4 सीटें और चाहिए बीजेपी को बहुमत पाने के लिए, रुझानों को नतीजों में बदलने के लिए। बहुमत मिलने में जो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं उनमें से एक उम्मीदवार है कांग्रेस के सुदीप राय बर्मन। शुरुआत में रुझानों से थोड़ा नाराज से कह रहे थे कि अब ट्रेंड गलत चल रहा है, लेकिन वो 6 बार के एमएलए हैं यहाँ के। हाँ नहीं, बिल्कुल, लेकिन उनकी जो लीड है 9000 वोट से ज्यादा की है। अगरतला पश्चिमी अगरतला हिस्सा जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहां पर उन अपना दमखम दिखा रहे हैं सुदीप राय बर्मन। यह सुदीप राय बर्मन 6 बार के एमएलए हैं। वो अब बीजेपी 26 पर, सिर्फ 26 पर आगे है। फिर पीछे खिसकती हुई बीजेपी कहां 32 तक पहुंच गई थी, फिर 26 पर आ गई है। 19 पर लेफ्ट, त्रिपुरा 13, बीजेपी 26। अनविंदा, बीजेपी फिर आगे चल के फिर पीछे हो गई है। ये तो ट्रेंड दिखा रहा है, कभी भी आगे चल रहे कभी पीछे चल रहे। तो ये नहीं, ये त्रिपुरा जो है वो फिर 13 पर पहुंच गया। बड़े फैक्टर बिना त्रिपुरा के सरकार क्या बन पाएगी? बिना त्रिपुरा को लेना ही पड़ेगा। बिना त्रिपुरा से तो कोई सरकार नहीं बन सकते, क्योंकि एक टीएमसी है, एक अन्य है। अभी अगर ये रिजल्ट्स में बदलता है 26, 19, 13, 1, 1,
त्रिपुरा को अभी तो जय का हासिल मिल रहे, देख रहे, ट्रेंड बढ़ रहे उनका। कोई सीपीएम का, कांग्रेस को। अपडेट त्रिपुरा को लेकर के एक अपडेट है। रामचंद्र घाट सीट अंतर देखिए, 6500 कुछ सीटें त्रिपुरा मोता को मिलती हैं और आईपीएफटी को मिलती है 170 सीट के आसपास, सीपीआई को 1000 कुछ सीटों के, तो अंतर बड़ा वोट, हाँ, वोट, हाँ।